रुक्मिणी हरण एक लव स्टोरी है। कितना अव्यावहारिक है ये। हेलो फ्रेंड्स, देवी रुक्मिणी को जो भी सीता समझते हैं उनका तर्क है कि देवी रुक्मिणी ने जो प्रेम पत्र लिखा है भगवान श्री कृष्ण को, उसी कारण वो सीता हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे प्रेम विवाह किया है। उनका हरण करके श्री कृष्ण ने उनसे प्रेम विवाह किया है। आइए इस प्रेम विवाह की सच्चाई जानते हैं। सर्वप्रथम ये अवश्य जानना चाहिए कि जो प्रेम पत्र देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को लिखा है वो भागवत की कथाओं में खूब सुनाया जाता है और इस पर पहले ही 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें विस्तार से बताया है कि देवी रुक्मिणी का पत्र किस प्रकार रुक्मिणी, शिशुपाल और रुक्मिणी के भाई रुक्मी तीनों का षड्यंत्र था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने निष्फल किया अपने पराक्रम से। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। पत्र में रुक्मिणी ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, बल्कि ये कहा गया है श्री कृष्ण को कि आप रूप, गुण, बल, वैभव, कुल, आयु, अवस्था सब में अद्वितीय हैं। इसलिए मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में प्रविष्ट हो गया है। ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी। मैंने आपको अपना पति मान लिया है। आप जरासंध, शिशुपाल इत्यादि की सेनाओं को परास्त कर मेरा हरण कर लीजिए। शिशुपाल मुझे छू ना पाए। पत्र का एक एक शब्द स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को पहले से नहीं जानते हैं। फिर श्री कृष्ण को रुक्मिणी से प्रेम कब हुआ? हाँ, राधा कृष्ण के विषय में ये कहानी अवश्य ही प्रसिद्ध है कि जैसे सीताराम ने राजा जनक की पुष्पवाटिका में एक दूसरे से प्रथम दृष्टि में ही अलौकिक संबंध को जान लिया था, वैसे ही श्री कृष्ण ने भी देवी राधा से वृंदावन बरसाना क्षेत्र में प्रथम दृष्टि में ही अपना अलौकिक संबंध जान लिया था। फिर प्रेम का तो यही धर्म है, एक बार किसी से हो जाए तो दोबारा नहीं होता। जब देवी राधा पहले ही हृदय में समा गईं तो श्री कृष्ण को रुक्मिणी से कैसे प्रेम हो गया, जबकि पत्र से पूर्व वो उन्हें जानते तक नहीं हैं। देवी राधा के साथ तो कहानियों के अनुसार ही लगभग 11 से 12 वर्ष उन्होंने वृंदावन में बिताए हैं, या हो सकता है इससे ज़्यादा वर्ष बिताए हों, क्योंकि कंस का जब उन्होंने वध किया तब वो अवश्य ही किशोरावस्था को पार कर युवा हो गए होंगे। फतांसी कहानियों की बात अलग है, जहाँ कृष्ण चमत्कार दिखाते रहते हैं और उन्होंने बालक रहते ही कंस को मार दिया। सच्चाई अक्सर काल्पनिक कहानियों से भिन्न होती है। अब जब इतना गहरा संबंध है उनका देवी राधा से, तो रुक्मिणी से उन्हें प्रेम कब और कैसे हुआ, इसका कोई कारण नहीं है। हाँ, टीवी सीरियल्स और कहानीकार अपनी कल्पना के पंख लगाकर कुछ भी कहते, लिखते और दिखाते रहते हैं, पर सब कुछ वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं। प्रेम जीवन में एक बार ही होता है। प्रेम जीवन में एक बार ही होता है, यही परम सत्य है। इसे जो झुठलाते हैं वो या तो मजबूर हैं या भोगवादी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। पहले भी देवी रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने के लिए भोगवादियों ने बहुत से मिलावटी ग्रंथ लिखे हैं, जहाँ सुंदर सुंदर अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके एक से बढ़कर एक कहानियाँ गढ़ी गई हैं। आज भी टीवी सीरियल्स देवी रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का खूब प्रयोग करते हैं, पर ध्यान रहे, सत्य कल्पनाओं से, मिलावट से और अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से सिद्ध नहीं होता है, सत्य प्रमाण से सिद्ध होता है। और देवी रुक्मिणी सीता नहीं है। कारण प्रथम तो अलौकिक संबंध, जन्म स्थान, देह त्याग, विरह, संतानों की गति और वैवाहिक स्थिति, इनमें से किसी भी मापदंड पर देवी रुक्मिणी भगवान के चारों अवतारों राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की लक्ष्मी के मापदंड पर ठहरती नहीं हैं। ये सभी कारक रुक्मिणी सीता क्यों नहीं पार्ट 1 से लेकर पूर्णाहुति भाग तक के वीडियो में विस्तार से बताए हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। द्वितीय, भगवान राम का एक पत्नी व्रत बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है कि जब जगदम्बा से भगवान का विवाह होगा तो भगवान एक पत्नी व्रती होंगे, जबकि श्री कृष्ण एक पत्नी व्रती नहीं हैं। रुक्मिणी के रहते उन्होंने पूरे 16,107 अन्य विवाह किए हैं, और यही एक कारण जिसके कारण आदिशक्ति देवी राधा जगदम्बा से श्री कृष्ण प्रेम होने के बाद भी विवाह नहीं कर पाए। कारण जो कथा इस प्रकार लिखी होती कि देवी राधा से विवाह होगा तो इन रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों से जो राम पर आसक्त थीं, राम को पति रूप में पाना चाहती थीं, इनसे विवाह कैसे होता, क्योंकि
यदि जगदम्बा से विवाह हो जाए तो फिर भगवान राम के एक पत्नी व्रत के नियम अनुसार दूसरा विवाह संभव ही नहीं। और जो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण के बाद जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा इत्यादि से अनेकों विवाह कर लिए हैं, ये सभी विवाह ही रुक्मिणी हरण के प्रेम विवाह होने की पोल खोल देते हैं। संसार में ऐसा कोई प्रेम विवाह नहीं होता जिसको करने के बाद अनेक या हजारों विवाह किए जाते हैं। सब कुछ आईने की भांति स्पष्ट है। फिर भी सीरियल्स या कहानियों में कथाकार अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना डालकर रुक्मिणी हरण को प्रेम कथा का रूप दें तो इसे मात्र कलयुग की माया या भोगवाद की छाया ही समझना चाहिए। वैसे भी देवी राधा श्री कृष्ण के जीवन में पहले ही आ गई हैं, इन हजारों स्त्रियों से बहुत पहले, और हजारों विवाह, ये सभी तथ्य पूर्ण रूप से डंके की चोट पर खंडन करते हैं कि रुक्मिणी से श्री कृष्ण ने प्रेम विवाह किया है। कारण प्रेम सिर्फ एक बार ही होता है, और जब किसी पुरुष को किसी स्त्री से सच में प्रेम हो तो उस स्त्री के जीवन में रहते वो दूसरा विवाह नहीं करता है। जैसे राम ने देवी सीता के अतिरिक्त किसी अन्य में कोई रुचि नहीं दिखाई है। वास्तव में रुक्मिणी का प्रेम पत्र जो है वो प्रेम पत्र नहीं, सच में षड्यंत्र पत्र ही था, जहाँ श्री कृष्ण को उनके रूप, वैभव, बल की अतिशय प्रशंसा करके हरण और युद्ध के लिए प्रेरित किया गया। ये प्रसंग है कि देवी रुक्मिणी ने अपने पत्र में अपने विवाह के निर्धारित तिथि पर श्री कृष्ण से हरण करने के लिए कहा और जरासंध, शिशुपाल इत्यादि की सेनाओं को परास्त करके उनका हरण करने के लिए कहा। भला विवाह में इतनी सेनाओं का क्या काम था? रुक्मिणी मात्र विदर्भ की राजकुमारी थी, पूरे भारतवर्ष की नहीं कि इतनी सेनाओं की आवश्यकता थी रक्षण हेतु। पत्र भी कितना अजब है देवी रुक्मिणी का कि मैंने आपको पति मान लिया है, आप मेरा हरण कर लो, शिशुपाल मुझे छू ना पाए, जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी सबकी सेनाओं से युद्ध करो। ये प्रेम पत्र नहीं है, ये युद्ध का आमंत्रण है। जबरदस्ती किसी को पति उसकी जानकारी के बिना ही मान लेना और उस पर दबाव बनाना युद्ध और हरण के हेतु, ये प्रेम और प्रेम पत्र की भाषा नहीं है, ये युद्ध की भाषा है, षड्यंत्र की भाषा है। और श्री कृष्ण नीति और न्याय के ज्ञाता हैं और क्षत्रिय भी। वो इस पत्र की भाषा को समझ गए और अपने पराक्रम से उन्होंने रुक्मिणी का हरण भी किया। शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी को परास्त भी किया और रुक्मी का तो सिर भी मोड़ दिया। और रुक्मिणी हरण के बाद उन्होंने सर्वप्रथम जामवंती से विवाह किया, फिर सत्यभामा से विवाह किया, फिर 5 अन्य विवाह और फिर 16,100 अन्य विवाह भी किए। और इस प्रकार देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी और 16,108 रानियों में एक रानी हुई। और ये भी परम सत्य है कि देवी सीता भगवान राम की एकमात्र चिरसंगिनी और अर्धांगिनी हैं। रुक्मिणी हरण को प्रेम कथा समझना अनप्रैक्टिकल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घोड़े को हाथी समझ लेना या दिन को रात मान लेना। फिर भी मोदवा कतहु कछुनाही वालों के लिए तो सब संभव है। उनके लिए देवी राधा कल्पना है, रुक्मिणी सीता, और भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण कर उनसे प्रेम विवाह किया है, जबकि सीता पूर्व जन्म में हरण का भयानक रूप देख चुकी हैं और फिर पुनः इस जन्म में हरण के लिए पत्र लिख देती हैं। कितना बेईमानी है, कितना उखड़ा उखड़ा सा है सब कुछ। लेकिन यही कलयुग की माया है और भोगवाद का नंगा नाच कि देवी राधा जो सीता हैं, आदिशक्ति हैं, जिनसे विरह की अग्नि में जलकर श्री कृष्ण ने मात्र निष्काम भाव से इन रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटा है, तपों में जीवन जिया है, उसे झुठलाकर रुक्मिणी को लक्ष्मी बना देना, सीता बना देना, इन हजारों स्त्रियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार बना देना, इनका एक नकली गोलोक ही बना देना जहाँ श्री कृष्ण इनके साथ नित्य रास रचाते हैं। भगवान राम के एक पत्नी व्रत के मर्म को, जहाँ राम परम ब्रह्म हैं और सीता आदिशक्ति हैं, सिरे से नकाल देना। ओंकार स्वरूप निराकार ब्रह्म को, आदिशक्ति को सिरे से नकाल देना और मिलावटी कहानियाँ विधर्मियों की तरह गढ़ लेना, जहाँ श्री कृष्ण के शरीर से श्री लक्ष्मी, विरजा, भू कई स्त्रियाँ प्रकट हो रही हैं, जबकि परम सत्य यही है कि समस्त संसार मात्र और मात्र ब्रह्म और आदिशक्ति, शिव और शक्ति, लक्ष्मी नारायण या सिया राम में है, राधे कृष्ण में है। हरिओम।